बेटा अब हम जाते हैं प्रोफाइल 6B पर। मैंने ये नहीं मिटाया है, इसको वैसे ही लिखा छोड़ा है क्योंकि है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही हिस्सा, तो 6B लिख दिया है। अपने को भी याद रहेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोग्राम है 6B। पहले ये बोलता हूं कि ये 6B है क्या। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस x f डैश x dx। एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। दिस इज व्हाट fx dx, अलग अलग कर दिया x f डैश x dx। चूंकि ये डैश पता है तो इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसको सेकंड इसलिए माना क्योंकि डैश है ना, तो डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो fx आ जाएगा। चालू कर देते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। पहला फलन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन f डैश x का इंटीग्रेशन fx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन fx dx। चेक करो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया, x fx प्लस c। ये अपना आ गया x fx प्लस c, और ये बड़ा ही प्यारा फॉर्म है। अब देखो इसमें ये है, कई लोग जो है ना जब बोर्ड वगैरह के लिए बोलते हैं या सब बातें करते हैं तब इसको अलग से याद नहीं कराते। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसमें किसी एक, अच्छा मैंने इस हिस्से में बाई पार्ट्स लगाया, आप इसमें लगा दो 1 को सेकंड फंक्शन मान के तो भी आ जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं कि हम इसको याद क्यों करें। अरे भाई यार जेई में तो आपको स्मार्टनेस चाहिए ना, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। तो क्या है ये, fx प्लस x f डैश x। याद रखना यहाँ एक फलन होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए और इस फलन का अवकलन यहाँ होना चाहिए, तो आंसर x fx आ जाता है। अच्छा इस प्रोफाइल को पहचानने की सबसे बड़ी खास बात पता क्या है बच्चों, इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको ये प्रोफाइल कब यूज हो रहा है आपको तब पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन में आपको एक x दिख जाएगा अलग से शाइन करता हुआ, चमकता हुआ। तो आप चाहो तो इसको यही बोल सकते हो कि ये प्रोफाइल जो है ना वो चमकता हुआ x वाला प्रोफाइल है। पक्का बेटा, जैसे अगर आप देखो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप अलग देखो इस क्वेश्चन में एक चमकता हुआ x है, चमकता हुआ x है, चमकता हुआ x, यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोफाइल को आप ऐसे देख सकते हो कि चमकता हुआ x, और जैसे ही चमकता हुआ x दिखे आपको तो यहां fx और x के साथ, चमकते हुए x के साथ उस फलन का अवकलन, तो आंसर आ जाएगा x fx प्लस c। इसका प्रूफ आप चाहो तो लिख सकते हो। लगा इसमें बाय पार्ट सी है, इसीलिए मैंने इसको बाय पार्ट का हिस्सा बोल रखा है। अब जरा हम इसके तीनों क्वेश्चन को इसको देख लेते हैं, बड़ा आसान सा और छोटा सा है, देख लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नहीं खत्म, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पर। अंदर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर x प्लस x e की पावर x जिससे गुणा किया, और एक e की पावर x पहले से था dx। चेक करो ये कौन है, चमकता हुआ x। और अगर इस चीज को हम e की पावर x को, इसको अगर हम fx बोले, अगर हम इसको fx बोले तो इसका अवकलन होगा e की पावर x इंटू e की पावर x जो यहां लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज क्या हो गई, ये वाली चीज हो गई f डैश x। तो अपना प्रोफाइल सेट हो गया ना, ये fx, ये x, ये f डैश x। तो आंसर ही लिखना है यार, कुछ करना ही नहीं है, सीधा आंसर क्या आ जाएगा, x fx, x है, fx है e की पावर x प्लस का c। खत्म हो गया बेटा। इतना छोटा प्रोफाइल होता है, लेकिन है तो मजेदार ना, नहीं तो बाय पार्ट्स लगा रहे होते आप। और खास बात वही है, चमकता हुआ x। सेकंड पर देखते हैं, सेकंड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ln 1 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स बाई 2। मैं सोच रहा हूं यही तीसरा भी आ जाए, देखेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको चमकता हुआ x नजर आ रहा है। खेल कब हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव ये लिखा होगा। पहले एक काम कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हुए मैं माइनस को इधर सेट करता हूं। पहले इंटीग्रेशन ln 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स, और ये माइनस 10x बाई 2, क्योंकि यहां अपने जो फॉर्मूला है उसमें माइनस तो होता ही नहीं ना, प्लस होता है, तो माइनस को पहले मैंने अंदर सरका दिया। अब ये तो हो गया अपना चमकता हुआ x। अगर ये fx है, मतलब अगर ये fx है और अगर इसका डेरिवेटिव ये वाला आ गया तो अपन जीत गए। तो अपन बाजू में आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ln 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ln का डेरिवेटिव यही होगा ना, और 1 प्लस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। इसको हाफ एंगल में बदल दो,
-2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और ये अपना 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 कटेगा, cos कटेगा, ये माइनस का 10x बाई 2 है। लो बेटा कर लो वही चीज, माइनस का 10x बाई 2 ही यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो f डैश x है, और अपना फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फॉर्मूला था अपने पास fx प्लस x f डैश x, आंसर आएगा x fx, तो x ln 1 प्लस cos x प्लस c इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड भी एक अच्छा और बेहतर क्वेश्चन है, थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस 1 बाय x, ये है 1 प्लस, अच्छा थोड़ा एक कारगुजारी कर रहा हूं मैं, यहां इन दोनों में से x कॉमन ले रहा हूं, बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूं क्योंकि एक छोटा ब्रैकेट वहां बनाना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। मैंने क्या करा, अंतिम दो पदों में से x कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, और यहां कॉमन लेने से 1 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। बेटा ऐसा करने से मेरे को ये चमकता हुआ x नजर आ रहा है। अच्छा अभी वो ठीक है, पहले इसको अंदर गुणा भी कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में मैं e की पावर x प्लस 1 बाय एक्स को अंदर गुणा कर रहा हूं, ये एक में गुणा करूंगा तो यही आएगा। चमकता हुआ x जैसा का तैसा है, e की पावर x प्लस 1 बाय एक्स को यहां लिख दिया, और इंटू में ये वाला पद जो कि 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसको यहां लिख दिया। ये लीजिए dx बाहर है। ये तो हो गया बेटा अपना चमकता हुआ x। अगर ये fx है, अगर ये fx है, तो ये वाली चीज f डैश x होने पर काम हो जाएगा। तो अगर आप e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स को अवकलित करते हो, तो e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स का अवकलन e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स, और x प्लस 1 बाई एक्स का जब अवकलन करते हो तो x का 1 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा ये इसका डैश है, तो ये चीज जो है वो f डैश x है। अपना फॉर्मूला fx प्लस x f डैश x अप्लाई हो गया, तो यहां से आंसर x f x मतलब x इंटू e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस c आ गया बेटा, खत्म हो गया। तो ये था अपना कौन सा प्रोफाइल 6b। समझ में आया ना, मैंने आपसे बोला था बड़ा जल्दी से हो जाएगा। 6c पर आते हैं, इस पर थोड़ा 4-5 ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे अपन। तो ये था अपना प्रोफाइल 6b, आप फटाफट इसको कॉपी करो बेटा। बेटा अब हम लोग मूव कर गए हैं प्रोफाइल 6c पर। 6c और 6d अपने को करना है 6 पर। मैंने यहाँ थोड़ा सा हेडिंग बोर्ड मिटाते समय यहाँ IBP लिख दिया। ये पहले पूरा लिखा हुआ था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन, लेकिन IBP शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोफाइल 6c होता क्या है ये देख लेते हैं। ये होता है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल्स टू, इसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। दिस इज प्रोफाइल 6c। अब बात यहां पर आती है कि ये आया कैसे। वही मैंने आपको बताया, ये है कहां से, बाई पार्ट से है, खंडशः समाकलन से है, तो इसका प्रूफ भी वहीं से आएगा। एक बार मैं इसको दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो इस लेफ्ट साइड को ले लेता हूं, है ना, और इसमें e की पावर x से अंदर गुणा कर लेता हूं, तो ये दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, e की पावर fx dx, और एक हो जाएगा e की पावर x f डैश x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बाई पार्ट्स किसी एक हिस्से में खंडशः समाकलन लगा देते हैं, किसी एक हिस्से में। अच्छा अगर इसमें देखें तो fx का समाकलन होगा इंटीग्रेशन fx dx, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ fx का अवकलन होगा f डैश x, तो हम इसका अवकलन तो लिख सकते हैं। तो जिसको हम अवकलित करते हैं खंडशः समाकलन में, उसको हम पहला फलन लेते हैं। तो इसको तो हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, खंडशः समाकलन IBP लगा देते हैं। तो पहला फलन एज इट इज मतलब fx एज इट इज, दूसरे वाले का समाकलन e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x माइनस बड़ा वाला समाकलन, पहले वाले का अवकलन मतलब कि f डैश x, और दूसरे वाले का समाकलन मतलब कि e की पावर x dx, और ये अंतिम पद जो था इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो अंतिम पद है और ये पद है, दोनों के चिन्ह माइनस का अंतर है, f डैश x e की पावर x, f डैश x e की पावर x इंटीग्रेशन, माइनस का डिफरेंस है, तो दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसा करने से अपने पास आ जाएगा e की पावर x fx प्लस c, और यही मैंने आपको लिख के दिया है ना। तो ये भी बहुत प्यारा, बहुत यूनिक प्रोफाइल है, और वन ऑफ द मोस्ट टास्किंग, लेकिन ये इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि ये सब लोग ही इसको कर लेते हैं।
तो अपन भी इसको ध्यान रखेंगे, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स। इसकी खास बात क्या है, इससे प्रीवियस वाले में आपने क्या देखा था, चमकता हुआ x अलग ही शाइन कर रहा था। इसमें सबसे बड़ी खास बात है e की पावर x आपको एक नजर आता है, बस आपको ये नजर रखना है कि एक फलन बाजू में होना चाहिए और योग में उसका अवकलन होना चाहिए, तो आंसर e की पावर x fx आ जाता है, प्लस c तो अपने को लिखना ही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोफाइल नंबर 6C। अब पहले मैंने यहां पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो मैंने कुछ लिख रखे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रोफाइल 6C के हैं, तो पहले इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर 6D बाद में करेंगे। इधर थोड़ा सा स्पेस बाकी है तो एक आध क्वेश्चन तो यहीं कर लेते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ही आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हो तो ln x प्लस 1/ln x का स्क्वायर। अब बात यहां पर ये आती है कि सर ये तो प्रोफाइल से कोई मैच ही नहीं कर रहा, यहां तो e की पावर x है। बेटा मैंने इस प्रोफाइल में शुरू से ही जो क्वेश्चन लिए वो सारे अच्छे लिए हैं, आपको ये दिख नहीं रहा बट ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन यहां दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा क्या कर रहा हूं, मान लेता हूं कि e की पावर ln x दिख रहा है ना वहां पर ln x, उसको t मान लेता हूं, ln x को t मान लिया मैंने। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, इसका जब आप x निकालोगे तो x आ जाएगा e की पावर t, क्योंकि log का जो बेस होता है, ln का जो बेस होता है वो e होता है। यहां से अपने पास मिल जाएगा dx बराबर e की पावर t dt, दोनों तरफ मैंने अवकलन कर दिया है, तो dx बराबर e की पावर t dt। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या बन गया है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, ये ln जैसा का तैसा है ln, और अगला ln x को हमने t रखा है, तो ये हो गया ln t प्लस 1/ln x का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, और बाहर है dx, और dx की जगह हमें लिखना है e की पावर t dt। तो हम लोग एक काम करते हैं, e की पावर t तो इधर लिख लेते हैं और dt इधर लिख लेते हैं, एक ही बात है, गुणा में है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा आप चेक करो, ये है e की पावर t मतलब e की पावर x के जैसा। यहां अगर एक फलन हो और यहां उसका अवकलन हो तो ये प्रोफाइल लग जाएगा। मैंने बोला ना, मैंने पहला क्वेश्चन ही इसका बहुत प्यारा लिया हुआ है। अगर आप देखो तो ln t का अवकलन, ये e की पावर t तो अपने को दिख रहा है बाहर, लेकिन ln t का अवकलन होता है 1/t, जो यहां पर है ही नहीं। मैथ्स के आनंदी बाबू यही है क्या, कि आपको जो चेंजेस करना है कर लो, बस बैलेंस करा दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ln t का अवकलन होता है 1/t, जो यहां पर है नहीं, तो मैं इसका अवकलन यहां लिख लेता हूं, जोड़ में लिख लेता हूं। और अगर मैं इसका अवकलन 1/t जोड़ में लिखूंगा तो मेरे को इस 1/t को घटाना भी पड़ेगा। तो मेरा अगला जो स्टेप है, दैट स्टेप 1/t ln t माइनस 1/t घटाया और 1/t जोड़ा, और यहां पर 1/t स्क्वायर जैसा का तैसा था। मतलब मेरा काम क्या करा मैंने, यहां 1/t है, मैंने 1/t जोड़ा और घटाया। क्यों जोड़ा, क्योंकि ln t का अवकलन 1/t होता है। लेकिन अब ऐसा करने से हमारा काम और बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जरा थोड़ा समझदारी से काम करेंगे बच्चों। यहां अगर हम इस पूरे पद को देखें और इस पूरे पद को देखें तो ln t का अवकलन कितना है 1/t, और -1/t का अवकलन कितना है, -1/t का अवकलन है, माइनस चूंकि लगा हुआ है, और 1/t का -1/t स्क्वायर, तो प्लस 1/t स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा चीज, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, अगर ये f है तो 100% ये वाली चीज f डैश अपने को नजर आ रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया e की पावर x fx प्लस f डैश x के जैसा, और इसका आंसर जैसे अपन 6C प्रोफाइल लगा देंगे तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x मतलब e की पावर t इंटू fx प्लस c। fx कितना है, ln t माइनस 1/t प्लस c। लेकिन अभी काम अधूरा है, अभी अपने को t का मान रखना बाकी है। t का मान कितना है ln x, और e की पावर t की जगह x, तो e की पावर t की जगह तो पहले लिख देते हैं हम x ln t, तो ये ln t की जगह पर वापस क्या रखोगे ln x, तो ये हो गया ln x माइनस 1/t, और t की जगह पर आ जाएगा ln x, तो 1/ln x, और ये प्लस में आ जाएगा c, और यही आपके इस क्वेश्चन का बोला जाएगा आंसर। प्यारा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन बढ़िया लिया था, है ना। तो होप कि आपको ये प्रोफाइल 6C समझ में आ गया होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पर ये 6C प्रोफाइल लिखा छोड़ देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। एक हो चुका है क्वेश्चन, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको एक लाइन खींच देते हैं जिससे थोड़ा बाइफरकेशन बना रहे। ये लो, अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन,
यहां पर फिर से देखा जाए तो ln x है, ln x है, लेकिन अब आपको एक चीज पता चल गई है कि इनको ln x को t रखने से ये e की पावर t में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे यहां किया था। तो वही सेम प्रतिस्थापन, वही माना जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वो यहां कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ln x को मैंने माना t, तो यहां से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर t, और यहां से dx हो जाएगा e की पावर t dt। अब अपना ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है इसको देख लेते हैं, ln x। तो ln x अपना जो हो जाएगा दैट इज t, क्योंकि ln x को t माना है, माइनस वाला है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ln x की जगह t रखा है, पूरे का होल स्क्वायर, और e की dt dx की जगह पर e की पावर t dt, e की पावर t dt। पक्का हो गया बच्चों? अब मैं क्या करने जा रहा हूं अगले स्टेप में, e की पावर t बाहर आ गया, इसके जैसा हो गया, लेकिन अभी यहां फलन और उसका अवकलन अपने को नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, आप लोग भी जरा देखिएगा अच्छे से, ये जो t-1 दिख रहा है और इसका स्क्वायर है, तो हम ऊपर स्क्वायर को खोल देते हैं, ऊपर स्क्वायर को खोल देते हैं। कैसे खोलेंगे देखिएगा, e की पावर t, तो ये ऊपर जब स्क्वायर को खोलोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और अपॉन में होल स्क्वायर नहीं खोलते, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ये लीजिए, इसको स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा है। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें इसका डिवाइड भाग और इसमें इसका भाग अलग अलग दे दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, e की पावर t ये, और जब इस पद में इसका भाग देंगे तो ऐसा करने से 1 अपॉन, एक बार कट जाएगा तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा है वैसा ही है, एक गड़बड़ हमने कर दी है, जब ये इसको काटेंगे तो स्क्वायर एक बार कटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, है ना। थोड़ा सा सावधानी रखना है, गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए यहां प्लस है ना, इस प्लस का माइनस उठा ले आते हैं, यहाँ ये माइनस है यहां पर, तो ये माइनस यहां उठा ले आते हैं, तो यहां प्लस हो जाएगा। सही है ना क्वेश्चन बेटा। अब अपने को देखना है, अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर इस इतनी चीज को मैं f मानूं, इसको मैं f बोलूं, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, और इसका अवकलन जो है 1 अपॉन एक्स के जैसा है, तो 1 अपॉन एक्स के जैसे का अवकलन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन होगा माइनस 1 बाय इसका स्क्वायर। लिखा हुआ है श्रृंखला नियम से 1 प्लस टी स्क्वायर का अवकलन होगा 2t, वो भी यहां लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहले वाले फलन को अगर मैं f बोलता हूं तो ये वाली चीज इसकी f डैश है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, अपना क्वेश्चन हो गया e की पावर t f प्लस f डैश, या e की पावर x f प्लस f डैश। प्रोफाइल 6c यहां पर लागू हो रहा है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए e की पावर t, क्या होता है आंसर, e की पावर x f x प्लस c, तो e की पावर t इंटू एफ एक्स इज वॉट 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, और फाइनली हम t की जगह पर ln x और x की जगह पर e की पावर t रख देंगे, तो अपना e की पावर t की जगह तो आ गया x अपॉन 1 प्लस t की जगह पर ln x का स्क्वायर प्लस c। ये अपने इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोफाइल अप्लाई करना आ गया होगा, और दोनों क्वेश्चन अपन लोगों ने अभी तक अच्छे ही यूज किए हैं। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, चलिएगा। थर्ड क्वेश्चन में ln x का t पुट करने का झंझट इसमें है नहीं, इसको डायरेक्ट हल करने जैसा है, क्योंकि इसमें e की पावर x थर्ड क्वेश्चन में दिख ही रहा है बाहर, ये मल्टीप्लाई में है। तो इसको चालू कर देते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, ये लिखा हुआ है e की पावर x। आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। मैं क्या चाह रहा हूं वो देखो आप, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने वही लिखा, इसमें से मैंने एक घटाया और एक जोड़ा, एक जोड़ने पर एक पहले से है तो यहां 2 हो जाएगा अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब है ऑलरेडी। अब बात यहां पर आती है कि आप लोग बोलोगे सर ये एक क्यों घटाया,
मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दो गुणनखंड बना लूंगा, एक्स प्लस 1 और एक एक्स माइनस 1, और जब इसको अलग अलग भाग दे दूंगा तो एक्स प्लस 1 एक गुणनखंड कट जाएगा। समझ में आया? तो मेरा उद्देश्य क्या है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग दे रहा हूं, तो मेरा अगला स्टेप जो आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये अपने पास है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये लीजिए, अब हम अगले स्टेप में इसके दो गुणनखंड कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और ये एक्स प्लस 1 को काट देगा तो ये बाहर एज इट इज है। यहां पर x माइनस 1 बचेगा अपॉन में x प्लस 1 है ऑलरेडी, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो ये e की पावर x, अगर ये fx है और ये f डैश x है तो काम हो गया। तो अपने को ये देखना है कि इसका अवकलन कितना होता है, इतने का। तो मैं क्या कर रहा हूं, अवकलन करके देखता हूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अवकलन करके देखता हूं, मैं इसका डैश करके देखता हूं। इसको मैं अलग से, आप चाहो तो रफ वर्क में करके देख सकते हो, अपने पास रफ वर्क जैसा कोई चीज है नहीं, वहां है, यहां है, तो यहां सामने ही करके देख लेते हैं। u बाई वी नियम से, भाग नियम से इसका अवकलन होगा, तो इसमें हर एज इट इज आ जाएगा। अंश का अवकलन 1 जो मैं लिख नहीं रहा, माइनस अंश एज इट इज आ जाएगा x माइनस 1, हर का अवकलन 1 जो मैं लिख नहीं रहा, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये x कटेगा, ऊपर एक और एक 2 होगा, तो ये 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देखो तो इसका अवकलन ये चीज है, मतलब कि ये fx था, ये fx था, ये f था या fx था, और बाजू में ये वाली चीज जो आप देख रहे हो ये इसका अवकलन है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना रिजल्ट इसमें लागू हो गया, e की पावर x fx प्लस f डैश x, इसका आंसर आ जाना चाहिए e की पावर x fx मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। बेटा एक चीज बोलूंगा, ये क्वेश्चन अपन लोगों ने बहुत स्मार्टली सॉल्व कर लिया है, आप इस क्वेश्चन को और भी तरह से सॉल्व कर सकते थे। जैसे कई बच्चे यहां बोलते हैं कि सर आप तो कैसे, हम तो ये सोचते कि ऊपर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लें, उसके लिए हम 2x जोड़ते और 2x घटाते, आएगा, उससे 1-2 लाइन ज्यादा लगेगा लेकिन उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये जो आप तरीका देख रहे हो बिल्कुल छटा हुआ, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, फोर्थ लाइन में आंसर लिखा हुआ है। ये तो रफ वर्क है ना, ये रफ वर्क है जो मैंने इधर ऐसे ऐसे कर रखा है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब मैं ये ऊपर फॉर्मूला मिटा देता हूं, है ना, उम्मीद है कि अपने को याद हो चुका होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हटा रहा हूं बच्चों, 4 थोड़ा सा बड़ा जा सकता है, दिख रहा है हल्का सा कि थोड़ा अजीब सा है, पावर में e की पावर में साइन x है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ देखिए, यह है e की पावर साइन x। सबसे पहले तो अपने को e की पावर में x सिंगल वेरिएबल चाहिए, x या t। तो एक बात तो तय है कि मेरे को साइन x नहीं चाहिए, मैं साइन x को t रखूंगा। अगर मैं साइन x को t रखूंगा तो साइन x का अवकलज cos x आएगा जो dx के साथ होना चाहिए, जो है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्रतिस्थापन करने से पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि dx के साथ cos ले आऊं, ठीक है, बाद में अपन प्रतिस्थापन कर लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, sec और tan को cos वगैरह में बदल लेते हैं। चालू करें, चालू कर रहा हूं। इंटीग्रेशन e की पावर साइन x, ये लिखा हुआ है x cos x माइनस sec होता है 1 बाई cos, tan होता है sin बाई cos, तो ये sin बाई cos स्क्वायर है। मैं लिख देता हूं sin x बाय cos स्क्वायर dx। मैंने क्या बोला था, मेरे को dx के साथ cos चाहिए, है ही नहीं अभी तक। तो एक काम करते हैं, जबरदस्ती करके cos को एक कॉमन ले लेते हैं बाहर। ये हो जाएगा e की पावर साइन x, cos को कॉमन लिया तो यहां x अकेला बचेगा, माइनस साइन x अपॉन, यहां cos ऊपर था नहीं तो cos क्यूब x आ जाएगा, और इधर cos x dx आ जाएगा। यहां तक हम लोग पहुंच गए। ऐसा करने की वजह मेरे ख्याल से बच्चों आपको साफ साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि मैं साइन x को t रखने वाला हूं तो ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम पुट करके प्रतिस्थापन करना मतलब चालू कर देते हैं।
पुट किया मैंने sin x को t, इसका अवकलन देखा जाए तो cos x dx बराबर dt। ठीक है। अच्छा, अब और एक बात, अगर मैं sin x को t रख रहा हूं तो यहां से x की जरूरत पड़ेगी, तो x कितना हो जाएगा sin इनवर्स t। समझते हैं ना बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x कितना हो जाएगा sin इनवर्स t। sin x की जगह पर तो हम रख देंगे t, फिर cos x की जगह पर क्या रखेंगे? अगर sin x t है तो cos x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं चाहो तो दो स्टेप और लिख देता हूं, एक तो x की जगह पर क्या आएगा sin इनवर्स t, दूसरा cos x की जगह पर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। मतलब ये चीजें मेरे को यहां यूज होनी ही होनी है। तो ये अपन ना पुट में इतना कार्यक्रम अपने सामने आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। e की पावर sin x की जगह पर तो आ गया है t, फिर उसके बाद है x, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, x की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों sin इनवर्स t, माइनस sin x की जगह पर आएगा t अपॉन cos क्यूब है, तो पहले cos x का मान कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब घात 1/2, इसकी घात कितनी है 1/2 और पूरे की घात है 3, तो इसकी घात आ जाएगी 3/2। मैं लिख रहा हूं 1 माइनस टी स्क्वायर की घात 3/2। करो क्लोज्ड, ये आ गया d। एक मिनट, cos x dx की जगह पर dt। अब सही है। अब बात करते हैं कि अपना क्या फंडा इस पर लग रहा है। अगर देखो बाहर तो e की पावर x है, इसका अवकलन अगर यहां लिखा हुआ है तो काम हो गया, लेकिन साइन इनवर्स t का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टर्म में है ना, जो यहां है ही नहीं है तो जोड़ लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, e की पावर t यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स t। क्योंकि मैं इसका अवकलन जोड़ूंगा तो मेरे को इसका अवकलन घटाना भी पड़ेगा, तो मैं -1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर यहां लिखूंगा, घटाया जो मैंने, यहां इसको जोड़ भी दूंगा। अब ये बैलेंस हो गया और ये वाला पद जो है एज इट इज लिख देता हूं मैं, माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 और ये क्लोज करके dt। उम्मीद है सब क्लियर होगा। बेटा साइन इनवर्स t का अवकलन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है। अगर इस वाले पद का अवकलन ये चीज है तो अपन जीत गए। अगर इस वाले पद को देखें तो ये वाला पद 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 1/2 है, और अगर आप इसका अवकलन करोगे तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 1 अपॉन एक्स की घात n, 1 अपॉन एक्स की घात n का अवकलन मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है, माइनस n अपॉन एक्स की पावर n+1। तो इसका अवकलन जो होगा माइनस पहले से ही है, तो एक माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 बढ़ जाएगी, मतलब 3/2 और माइनस टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा -2t, 2 कटेगा तो इसकी अवकलन आ जाएगा माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2। गौर से देखो आप जरा, माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब इस वाली चीज का अवकलन ये है। तो यहां से हुआ क्या, अगर हम इन दो पदों को f बोले तो ये दोनों के दोनों पद इसका अवकलन है बच्चों। तो क्या हमारा फंडा यहां लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो अपने पास यहां से आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए e की पावर t इंटू f, तो साइन इनवर्स t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस c। वापस प्रतिस्थापन कर लेते हैं, e की पावर t की जगह पर क्या है साइन x, तो अपना आंसर जो है यहां से रहेगा e की पावर साइन x, साइन इनवर्स t की जगह पर x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पर cos x आएगा, तो 1/cos x क्या होगा, 1/cos x होगा sec x प्लस c। खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर था, है ना, कि कई बार मैनिपुलेशन अपने को बहुत अच्छे लेवल तक करना पड़ सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, इतने से पोर्शन में ही कोशिश करते हैं हो जाना चाहिए। चलिए 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस है, x में 1 जोड़ा हुआ है तो ऊपर भी 1 जोड़ लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5 नंबर का, x प्लस 1, एक जोड़ा एक घटाया, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है dx है, अलग अलग भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x, अलग अलग भाग दोगे तो ये यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा, क्योंकि एक बार कट जाएगा। यहां -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, इनटू में dx है। आप बोलो तो ये माइनस यहां शिफ्ट कर लें तो यहां ये प्लस हो जाएगा।
गौर से देख लो बच्चों, अगर ये 1/x+1 ये वाली चीज अगर f है तो इसका अवकलज -1/x+1 का होल स्क्वायर होगा, मतलब ये f' होगा। तो ये फॉर्मूला e⁻x fx प्लस f' होगा और इसका आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू fx, मतलब 1/x+1 प्लस c। मैंने कहा था ना ये आसान है, मतलब शायद मेरे को ये क्वेश्चन इजी से चालू करने के लिए सबसे पहले लिख लेना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन इजी डिफिकल्ट के बीच में ही आपको चुनना है कि कौन सा इजी और कौन सा डिफिकल्ट है। तो आपको ये सीक्वेंस से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट आप अभी कर चुके हो, अभी देखते हैं कैसे कर चुके हो। यहां ln x आपको नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप क्या करोगे, ln x को t पुट करोगे। ऐसा करने से आपके पास x की वैल्यू e⁻t आ जाएगी और आपके पास dx जो है वो e⁻t dt आ जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा बन जाएगा, 1/ln x के स्थान पर तो आ जाएगा t माइनस ये 1/x² आ जाएगा, और सॉरी x तो ln x की जगह t², तो t² आ जाएगा और बाहर e⁻t dt, तो e⁻t को मैं बाहर ले लेता हूं और ये आ जाएगा dt। अगर ध्यान से देखो तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है जो बाजू में लिखा हुआ है, तो ये f तो ये f' है, अपना फंडा लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻t और ये आ जाएगा 1/t + c। e⁻t की जगह पर x लिख देंगे और t की जगह पर ln x लिख देंगे, तो इसका आंसर x/ln x आ जाएगा। यही अपना आंसर बोला जाएगा। हाँ बच्चों, उम्मीद है कि सब क्लियर है। और अब हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो 7 इसको मिटा लेते हैं बेटा। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। आसान होता है प्रोफाइल, कोई मुश्किल नहीं होता है। क्वेश्चन आपने ठीक ठाक इस पर कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी मेरे ख्याल से, चूंकि मोस्ट टास्किंग में से था तो मैंने 6-7 क्वेश्चन इस पर लिए हैं। 8th 9th और 10th ये अपना 6th D पर है, तो पहले 7th इस पर निपटा लेते हैं, इसी प्रोफाइल पर है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है e⁻x। बेटा इसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। 2/1 + cos 2x और sin 2x/1 + cos 2x, सेपरेट डिवाइड। तो अपने पास आ जाएगा 2/1 + cos 2x और अगले स्टेप में हो जाएगा अपने पास sin 2x/1 + cos 2x dx। ये हो जाएगा e⁻x 2/1 + cos थीटा 2 cos² थीटा, तो 2 cos² x, हाफ एंगल लगा दिया है। इसमें ये हो जाएगा 2 sin x × cos x अपॉन ये हो जाएगा 2 cos² x dx। ये 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल होगा ये वाला, और 2 यहां भी कैंसिल होगा। तो अपने पास रहेगा e⁻x 1/cos² x दैट इज sec² x sin अपॉन cos दैट इज tan x dx। e⁻x अगर इसको आप f देखते हो तो f का डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो अपने पास f tan x है, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻x × tan x + c। ये अपना क्वेश्चन हो गया ओवर। तो 7 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो प्रोफाइल 6C पर थे। अब मैं आपके सामने आता हूं प्रोफाइल 6D लेके। ये बहुत एक लाइन का प्रोफाइल है, एक फॉर्मूला भर है, और मैंने जबरदस्ती लिख रखे हैं उस पर क्वेश्चन। एक्चुअली 2 ही होने चाहिए थे, ये तो सेम ही है 9th और 10th। तो मैं यहाँ 6C की जगह पर 6D चल रहा हूं। 6D बहुत ही छोटा सा प्रोफाइल है, देखते हैं। इसको मिटा रहा हूं। अब 6D प्रोफाइल जो है वो होता क्या है वो देखिएगा। इसमें 2 फॉर्म, मतलब रिजल्ट एक ही होता है, लेकिन वो उसको 2 में बाइफर्केशन अपन करेंगे, देखिएगा आप। तो ये होता है e⁻ax sin bx + c dx। एक और फॉर्मूला है, साइन की जगह cos हो सकता है, तो e⁻ax cos bx + c। ये 2 रिजल्ट इसमें आ सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप देखो तो e⁻ax sin bx + c, e⁻ax sin bx + c, मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। अब इन दोनों का पहली बात आती है कि इन दोनों का हम प्रूफ, इनका रिजल्ट कैसे लिखें। देखो इनका रिजल्ट प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सारे बताता हूं तो मैं आपको यहां हिंट दूंगा, इसको करूंगा नहीं, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ती तो अपन जरूर बात करते हैं, लेकिन सुनो जरूर अगर आपकी इच्छा हो तो, कि नहीं हमें जरूरत है। इसको आप आई मान लेना, किस दोनों का प्रूफ सेम होगा, इसको आई मान लेना और इसमें बाई पार्ट्स लगा देना।
बाई पार्ट्स लगाओगे तो आप देखोगे दोबारा से आई आ जाएगा, और आप दोनों को आई को एक साइड लाके इसका आंसर लिख देना। मतलब सीधी बात, इसमें बाई पार्ट्स लगाना है। मैं इतना बोल के भी छोड़ सकता था कि इसमें केवल बाई पार्ट्स लगाओ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप बाई पार्ट्स लगाओगे तो आई राइट साइड में दोबारा बनेगा। दोनों आई को एक साइड लाना, अपने आप रिजल्ट तीसरी चौथी लाइन में आ जाएगा। लेकिन ए और बी के टर्म में है तो अब मैं इसलिए जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूं। मैं तो इसका रिजल्ट याद कराता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट में क्या है, e की पावर ax है तो उसको एज इट इज लिख लिया करो, ये लीजिए, अपॉन में जो दोनों x के गुणांक हैं उनका स्क्वायर का योग आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो पहला स्टेप क्या है, e की पावर ax जैसा का तैसा, x का गुणांक a x का गुणांक b दोनों के स्क्वायर का योग आ जाएगा। इसमें मिस्टेक की एक जगह है कि यहां अंडर रूट लगा लेते हैं बच्चे जल्दबाजी में, वो नहीं लगाना है। एक बात, आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने से क्या होगा, x का जो ये पहला वाला गुणांक है घात वाला, तो a, मतलब इस तरह से चलोगे a, और ये जो पद लिखा है वो एज इट इज, तो यहां से आ जाएगा a साइन बी एक्स प्लस सी, a साइन बी एक्स प्लस सी, माइनस चिन्ह आएगा। रुकिएगा, अभी आपने a साइन बी एक्स प्लस सी लिख के चले हो, तो चूंकि अभी आप साइन का इस्तेमाल कर चुके हो, अब साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। तो अब आएगा कॉस बी एक्स प्लस सी। पहले क्या आ गया था, जो लिखा हुआ है वो आ गया था, अब चूंकि साइन आ चुका है तो अब कॉस आएगा, तो कॉस बी एक्स प्लस सी एंगल आने वाला है। लेकिन अभी आपने यहां गुणांक a इस्तेमाल किया था, अब a ना करके दूसरा वाला गुणांक इस्तेमाल करोगे, मतलब यहां आ जाएगा b cos bx प्लस सी। ये लीजिए, खत्म। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट k ले लेते हैं क्योंकि c में इस्तेमाल ऑलरेडी कर रखा है मैंने। अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो मेरे ख्याल से आप इस वाले फॉर्मूले के लिए तैयार हो। एक बार स्टार्ट करते हैं। क्या होगा ये फॉर्मूला, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a cos bx प्लस सी, a cos bx प्लस सी, बीच में आएगा प्लस, cos इस्तेमाल हो चुका है तो अब cos नहीं आएगा, साइन आएगा। यहां a इस्तेमाल पहले कर चुके हो तो आएगा b साइन bx प्लस सी, प्लस में k। अच्छा, अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कभी माइनस लिखते हो कभी प्लस लिखते हो, तो उसको याद करने का तरीका यह है, साइन है विषम फलन, तो याद रखो साइन विषम फलन वाला फॉर्मूला है तो माइनस लगाना बीच में, और कॉस सम वाला है तो बीच में प्लस लगाना। सही हुआ, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट को हम बोलेंगे प्रोफाइल 6D। इसको रेक्टेंगल में क्या बंद करूं, आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोफाइल 6D है, और ये इतना फॉर्मूला बेस्ड है कि ये शायद तीनों क्वेश्चन इतने से पोर्शन में ही हो जाएंगे। देखते हैं, अगर हम 8th क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है e की पावर 3x साइन 4x dx। एक बात और, आप देखिएगा कि इस प्रोफाइल में, मतलब इस क्वेश्चन में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं इसको नहीं रटाऊंगा, ए और बी की जगह मान नहीं रखूंगा, मैं वही काम करूंगा जिससे मैंने फॉर्मूला बनाया था। e की पावर 3x एज इट इज अपॉन 3 जा 9, 3 जा 9, 3 या 9, 4 चौको 16, 25 आएगा। अंडर रूट नहीं लेना है, ध्यान रखना है, पहले ऑप्शन में ही 5 होगा बटे में, अंडर रूट ले लिए हुए। आगे आ जाएंगे तो यहां से चलोगे 3 साइन 4x, 3 साइन 4x, ऐसे ही तो चलना होता है, 3 साइन 4x, साइन विषम फलन है माइनस लगाओ, 3 इस्तेमाल हो चुका है, अब 4 इस्तेमाल होगा, तो 4 साइन के बाद आ जाएगा cos 4x प्लस सी, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना आसान होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम 9 और 10वें नंबर में। 9 और 10वें में e की पावर x तो दिख नहीं रहा, लेकिन आपको ध्यान हो इतनी देर में ये तो समझ ही गए होंगे कि ln x को t पुट कर लेते हैं इन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए मैं यहां ln x को t बोल दे रहा हूं, x को e की पावर t बोल दे रहा हूं, और dx इज इक्वल्स टू e की पावर t dt बोल दे रहा हूं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए प्रतिस्थापन हम करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 9 लोगे तो cos ln x है, तो cos ln x की जगह पर t और dx की जगह पर e की पावर t dt। सही है ना बच्चों? अब क्या रह क्या गया है बेटा, केवल आंसर लिखना रह गया है। कैसे? e की पावर t एज इट इज अपॉन t का गुणांक 1, t का गुणांक 1, 1 और 1 2, यहां पर आएगा 1 cos t, मतलब cos t, बीच में प्लस चिन्ह आएगा क्योंकि cos सम फलन है, यहां भी t का गुणांक 1 है तो 1 sin t मतलब sin t प्लस c। t के स्थान पर रखना है अपने को ln x और e की पावर t के स्थान पर x, तो इसका आंसर आ जाएगा x/2 cos ln x प्लस sin ln x प्लस c।
खत्म हो गया। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो तो 10 में वापस अपना है e की पावर t sin t dt। मेरे ख्याल से समझ गया होगा, sin ln x था ना, तो ln x की जगह पर तो t आ गया और dx की जगह पर e की पावर t dt आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो e की पावर t अपॉन 2 आ जाएगा। यहां पर a sin t मतलब sin t 1 sin t माइनस cos t आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। यहां e की पावर t की जगह पर x रखोगे तो x बाई 2 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा sin ln x माइनस cos ln x प्लस c। खत्म हो गया। ये अपना था प्रोफाइल 6C एंड 6D। इस तरह से अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थोड़ा सा बड़ा मैंने पहले ही बोला था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इस तरह से अपन लोगों ने खत्म किया। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे प्रोफाइल नंबर 7 की तरफ। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लो और अपन प्रोफाइल नंबर 7 पर चलते हैं बेटा।